नमस्ते बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 3 की मैट्रिक्स की। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए गिवन है, हमें शो करना है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए कोई भी स्केलर है प्लस बी ए और उस पे पावर एन दे रखा है, नेचुरल नंबर है। ए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन ए एन -1 बी। तो जो मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर हमने करा है, फोर्थ चैप्टर है 11th क्लास में, हम उससे इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखते हैं प्लस बी ए एन -1 बी ए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, फॉर एन इक्वल टू एन 1 एन 1 लिया और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये फोर्थ चैप्टर है 11th क्लास का। यहाँ पे 1 पुट करा हमने, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आई बी ए मिल गया ये हमें। और उस तरफ जब हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करा तो ये ए आई मिल गया। यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ए की पावर 0 और ए की पावर 0 1 होती है। और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया बी ए। तो इक्वल हो गया फॉर एन इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। तो उसके बाद फिर n इक्वल टू के के लिए हम ट्रू मान लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे फॉर n इक्वल टू के, फॉर n इक्वल टू के लेंगे। वी एज्यूम that it is true। तो इसका मतलब अब ये जो स्टार्टिंग में था हमारे पास ए आई बी ए एन वाला, जो शुरू से हमने लिखा था क्वेश्चन में था, वहां पे जहां भी एन है वहां के लिख देंगे और उसको इक्वल हम मान लेंगे। तो लिख देते हैं हम ए आई प्लस बी ए और के रखना है एन जहां भी एन है, ए के आई प्लस के -1 बी। ये हमने मान लिया कि ये प्रूव हो गया है इक्वल, तो ये इसको 1 मान लेते हैं 1। उसके बाद हमें प्रूव करना होता है कि फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 इट इज ट्रू। वी विल show that it is true for n equal k plus 1। तो अब जहां भी हमें प्रूव क्या करना है, पहले जहां भी अब k था, मतलब यहाँ पे n था पहले, तो हमने k लिखा है, तो जहां भी k है वहां पे अब k plus 1 लिखना है हमें। और वो आपस में हमें ट्रू, मतलब वो हमें प्रूव करना है, वो इक्वल होना चाहिए। तो अब हमें जो प्रूव करना है वो मैं लिखती हूं एक बार। और ये हमारे पास अब जब हम करेंगे आगे सॉल्व, तो ये चीज हमारे पास जो अब मैं लिख रही हूं उसके इक्वल आ जानी चाहिए। और यहां पे जब k प्लस 1 लिखूंगी मैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए के। तो ये जो मैं बॉक्स में लिख दिया ये आना चाहिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो इसको ए बी ए जो के प्लस 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई बी ए। एक बार इस पे पावर k डाल दें और एक बार पावर 1 डाल दें, तो जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 1, तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसी के इक्वल हो गया, ए आई बी ए की पावर k प्लस 1 हो जाएगी। तो अब इसके बाद फ्रॉम 1, जो हमने 1 माना था वहां पे, जब हमने k वाला इक्वल माना था, जो 1 नंबर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे हम जहां पे ए आई प्लस बी ए और उस पे पावर के है उसकी जगह पे हम ये पूरा रखने वाले हैं।
फ्रॉम 1 लिखें तो अब हमारा ये जो प्रूव कर रहे हैं हम वो तो साथ साथ चलता ही रहेगा। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहाँ में जो जिसको हमने 1 नाम दिया था उससे हम इस पार्ट की जगह पे ये लिखेंगे अब, क्योंकि ये इक्वल टू इसके है। तो लिखते हैं ए के, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके जगह पे हमने रख दिया और ये हमारा साथ साथ चलेगा ही। अब बारी बारी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार ए आई से ये पूरा मल्टीप्लाई होएगा, फिर बीच में प्लस का साइन डाल के फिर बी ए से पूरा मल्टीप्लाई होएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ। जब ए आई से पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वल चल रहा है इसके। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ए आई से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर के एंड ए की पावर 1, ए की पावर के प्लस 1 हो गया, लिख दिया हमने। और आई स्केयर, और आई स्केयर इक्वल टू आई ही होता है, वो हम अगले स्टेप में लिखेंगे। ए आई को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो के ही रहेगा, और ए को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए के ऊपर यहाँ ये पावर, ए के ऊपर यहाँ पे 1 पावर, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे प्लस 1 होगा तो ए के रह गया। और बी ए जैसे है वैसे ही, और आई, तो ए आई को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर चुके, बीच में साइन अब प्लस का लगेगा, और बी ए को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, ए के तो है ही, बी ए यूं का यूं आ जाएगा और आई उसका है ही। बी ए को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो के, ए के -1 तो है ही, और ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया है। उसके बाद एक मैं लिखती हूं, अगर आई किसी के भी साथ मल्टीप्लाई है, अगर आई का स्क्वायर है तो उसको हम आई ही लिखते हैं, ठीक है, वो आई के इक्वल आता है। अगर आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो वो आई के इक्वल ही आएगा। और अगर कोई इस तरह से ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब भी वो ए ही आएगा, और आई इंटू ए है तब भी वो ए ही आएगा। ये हमें पता है, पीछे किया है हमने। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर है, एक बार हमें ए स्क्वायर और निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम साइड में एक बार पहले ए स्क्वायर और निकाल लेते हैं, फिर हम लिखेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, जो ए मैट्रिक्स दिया था स्टार्टिंग में उसको 2 बार मल्टीप्लाई, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो 0 ही आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 ही आ गया। और सेकंड रो 0 है ही, वो आनी ही 0 है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मैट्रिक्स ही आ गया, मतलब 0 0 के इक्वल आ गए। तो ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स हमारे पास आया है। तो अब देखते हैं हम जो कर रहे थे वो करते हैं दोबारा से। ए के प्लस 1 और आई स्क्वायर है, तो ए के प्लस 1 आई स्क्वायर लिखें चाहे आई लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं हम। अब के, ए के प्लस 1 बी ए, और देखो के है और ए के ऊपर पावर के है और बी ए है, और साथ में ये आई है हमारे पास, तो ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा के, तो इसको लिख देते हैं ऐसे का ऐसे ही के। अब आई के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई है तो वही आ जाती है। अब हम आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख दिया ए के बी ए, आई हटा दिया क्योंकि अभी मैंने बताया आई ए हो चाहे ए आई जो है उसके साथ बस वही रह जाता, आई लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद इसमें भी आई नहीं लिखेंगे, ए के बी ए,
और जो ये वाला पार्ट है इसमें अभी ए स्क्वायर हमने 0 के इक्वल प्रूव किया है, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो ही गया, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया, ए के प्लस 1 आई, और उसके बाद यहाँ भी आई ना लिखें तो कोई वो नहीं है, पर क्योंकि वहां जो प्रूव करना है उसमें लिखा हुआ है मैंने, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहां से अगर ए के और बी ए कॉमन ले लें हम, तो यहाँ पे के बचा और यहाँ पे 1 बचा। तो अब हम देखते हैं जो हमें प्रूव करना था, जहां से हम चले थे, क्या उसके इक्वल आ गया। हमें जो ये बॉक्स में लिखा था ये प्रूव करना था, ए के प्लस 1 आई। नीचे अभी देखेंगे क्या आया हुआ है, ए के प्लस 1 आई आया हुआ है, ये आया हुआ है ए के प्लस 1 आई। और फिर उसके बाद क्या है, के प्लस 1 और उसके साथ मल्टीप्लाई ए के बी ए, तो वही चीज है वहां भी हमारे पास जो बॉक्स में लिखा है, के प्लस 1 ए के बी ए। तो हो गया है प्रूफ, इक्वल कर दिया हमने ए आई बी ए के प्लस 1 किसके इक्वल, जो वहां पे लिखा था बॉक्स में, जो हमें प्रूव करना था मैथमेटिकल इंडक्शन से। सो इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1। तो इस तरह से हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए गिवन है और ए एन प्रूव करना है, प्रूव दैट ए एन इक्वल टू दिस। तो इसको यूज करके और इसको हम ए एन इक्वल टू दिस प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन ही लगेगा। जो 4th चैप्टर है 11th क्लास में। तो ए एन इक्वल टू दिस दिया हुआ है, फॉर एन इक्वल टू 1। देखते हैं क्या n को अगर 1 रखें तो क्या ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखा तो ये तो a हो गया, और यहाँ पे 1 रखना स्टार्ट किया जब हमने 3, यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 3 की पावर 0। 3 सब कुछ सेम ही है, तो हर किसी में 3 की पावर 0 0 ही होता जाएगा, सारे एलिमेंट्स सेम है। किसके इक्वल आ गया, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 हो जाता है, तो इक्वल आ गए सारे एलिमेंट्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो a इक्वल टू ये, क्या a इक्वल टू यही था, हाँ था, तो ये 2 हो गया। फॉर n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। अब हम मान लेते हैं कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। सो इट इज ट्रू, या लेट लिख लो, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सॉरी k, n इक्वल टू k। तो हम n इक्वल टू k के लिए लेट कर लेते हैं कि ये ट्रू है। तो अब जहां भी n था वहां पे k रखेंगे हम, तो a के इक्वल टू आ गया अब हमारे पास 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, सारे एलिमेंट सेम है, लिखते जाओ फटाफट। 3k माइनस 1, तो इसको 1 मान लेते हैं हम। अब हमें किसके लिए ट्रू प्रूव करना है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो देखते हैं अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो हमारे पास a k प्लस 1 किसके इक्वल आना चाहिए, पहले लिखते हैं कि किसके इक्वल आना चाहिए। a k प्लस 1 मतलब जहां भी k है अब वहां पे k प्लस 1 लिखेंगे। जब यहाँ k की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो 1 और 1 कैंसिल, तो a k प्लस 1 हमारे पास 3k 3k 3k, सारे एलिमेंट सेम हैं, तो इसके इक्वल अब हमारे पास आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके इक्वल आएगा कैसे आएगा। तो ये तो हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल आना चाहिए। तो जो a k प्लस 1 है उसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे पीछे लिखा था a k और a1,
क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए के प्लस 1 के इक्वल ही हो जाएगा। और जो ए के है फ्रॉम 1 से, जो 1 है वहीं से लेते हैं, हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन का किया है, 1 से हम ए के की वैल्यू रख देंगे और A1 मतलब ए की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वहां से लिख देंगे। तो अब ये दोनों वैल्यूज हमें लिख देनी है, दोनों मैट्रिक्स लिखने हैं, मैट्रिक्स है ये तो पूरे पूरे हमारे पास। तो ए के प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, ए के की वैल्यू जो ए के मैट्रिक्स है, ये वैल्यू नहीं, ए के एक मैट्रिक्स है, तो ए के मैट्रिक्स जो 1 से हमने निकाला था, ऊपर जो 1 है, तो ए के क्या निकला था, वो निकला था 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, सारे एलिमेंट सेम है, 3k माइनस 1 और ए जो मैट्रिक्स गिवन है वो 1 1 1, ए मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा फिर देखते हैं क्या वो ए के प्लस 1 के इक्वल आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस ये मल्टीप्लाई बाय ये, इसकी रो इसका कॉलम, ऐसे चलता जाएगा, लिखते हैं। तो इस तरह से बनेगा हमारे पास। फर्स्ट जब ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम बनने वाला है, फिर ये इससे तो सेम, सारा कुछ सेम आने वाला है। तो लिख देते हैं हम, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार इसको 3 बार ऐड करके ना लिखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू के माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, क्योंकि 3 बार ऐड है। तो जैसे 3 के माइनस 1 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 के माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं अब बार बार ना लिख के ऐसे लिख रही हूं। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अब हमारे पास ये मिले, सारे एलिमेंट्स सेम है। तो अब देखते हैं 3 ये बनेगा जब 3 के माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर के माइनस 1, तो बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। के माइनस 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो 3 की पावर के बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो सारे एलिमेंट सेम ही बचेंगे, बारी बारी से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, जो वहां पे लिखा था कि ये हमें मिल जाना चाहिए, तभी हम k प्लस 1 को 2 करेंगे। तो देखिए जो मैंने बॉक्स में लिख के बताया था कि a k प्लस 1 इसके इक्वल आना चाहिए, तो वही तो आ गया, वही मिल गया। a k प्लस 1 से हमने स्टार्ट कर ही रखा था, हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये a k प्लस 1 ही तो निकाल रहे थे, तो मिल गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास a k प्लस 1 के। सो इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, लिख देंगे एक बार, इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन को भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। a ये दिया है, a n ये दिया है, फॉर n इक्वल टू 1, तो n को 1 रखेंगे यहाँ पे, तो a आ गया, a की पावर 1 a, और जहां भी n है वहां पे अगर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखा तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो देखते हैं कि इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखा तो -4, यहाँ पे 1 ही आ गया, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1, तो जो a गिवन है उसी के इक्वल आ गया। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया। फिर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k हम मान लेते हैं, फॉर n इक्वल टू k हमने मान लिया। तो अब जहां भी n है वहां पे k रख देंगे और वो इक्वल हम मान लेंगे।
तो ए के इक्वल हमारे पास क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया है हमारे पास 1 + 2k - 4k एंड k एंड 1 - 2k, ये आ गया। इसको हम 1 मान लेते हैं, आगे यूज करेंगे। अब k + 1 के लिए हमें ट्रू प्रूव करना है, तो k + 1 अब हमारे पास इक्वल किसके आ जाना चाहिए, जहां भी k है मतलब वहां हमें k + 1 रखना है। वन -2, तो ये हमें प्रूव करना है, इसके इक्वल आ जाना चाहिए। अब ये चीज इतनी, तो हम एक k + 1 से ही चलते हैं। तो a k + 1 को अब हम लिख सकते हैं a k एंड a, और फ्रॉम 1 से a k की जगह पे जो 1 में हमने माना हुआ है, मतलब मिला है हमें, हमने ट्रू मान लिया था, तो a k की जगह पे ये पुट कर देंगे, और a जो हमारे पास गिवन है स्टार्टिंग में दे रखा है वही पुट करेंगे, जो a दे रखा है हमें शुरू में, ये वाला। तो अब हम यहाँ पे a k की जगह जो 1 में आया है वो पुट कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो a k था 1 + 2k - 4k एंड k 1 - 2k, और a जो a मैट्रिक्स गिवन है वो लिखते हैं 3 - 4 1 एंड -1। मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या बना 3 + 6k एंड ऐड करना है उसमें ये -4k हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या बना -4 एंड -8k, और उसमें ऐड करना है ये जो कि प्लस का 4k बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया मैंने, यहाँ पे लिखा ये मल्टीप्लाई बाय ये, एंड फिर ऐड किया उसमें ये मल्टीप्लाई बाय ये। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई बाय ये एंड ऐड किया -4k मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस का बन गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3k, उसमें ऐड करना है ये, तो ये तो 1 - 2k ही रहा। और अब सेकंड एंड सेकंड -4k और -1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 2k। देखते हैं ये क्या बना 3 + 2k, और ये क्या बना ये -4 - 4k, ये क्या बना ये बना k + 1, और ये बना -2k -1। अब जो बॉक्स में था देखते हैं क्या वो उसके इक्वल आ गया है हमारे पास, ये है हमारे पास बॉक्स वाला ये। तो अगर इसको खोलेंगे तो ये 2k + 2, तो 2 + 1 3, 3k + 2 बन जाएगा, तो 3 + 2k ही आया हमारे पास। इसको यहाँ पे करके देख, एक बार इसको इक्वल कर देती हूँ मैं। जब इसको ये 1 है और ये 2k + 2 हो जाएगा, और ये 4k प्लस माइनस का है तो ये -4k एंड -4 हो जाएगा, और ये k + 1 ही रहेगा, और जब ये अंदर जाएगा तो ये 1 - 2k एंड -2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या ये जो हमारे पास नीचे है वही बना, एक बार और देखते हैं। यहाँ पे बना 3 + 2k, और यहाँ पे -4k -4, यहाँ पे k + 1, और यहाँ पे -2k एंड -1, ये बना है हमारे पास। उसको थोड़ा सोल्व किया हमने, तो वही बना है जो हमारे पास यहाँ पे आया है 3 + 2k -4 - 4k एंड k + 1 -2k -1। तो एक k + 1 को जिसके इक्वल प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। इट इज ट्रू फॉर k + 1। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमने पीछे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें एमसीक्यू में भी किया था। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही है एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ही है, सिमेट्रिक है क्योंकि गिवन है। तो अब हमें ये वाला एक नया मैट्रिक्स है, इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, दिखाएंगे हम अब। तो उसके लिए अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है ये दिखाने के लिए पहले तो हमें उसका ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी उसका ट्रांसपोज है, तो ए का अलग से बी का अलग से, बीच में जो भी साइन है वो आ जाता है। तो अब दो है, ये यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज अलग से, बीच में जो साइन है उसका ट्रांसपोज अलग से। और ये भी प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो मैट्रिक्स और उनका ट्रांसपोज है तो वो इक्वल आ जाता है बी का ट्रांसपोज, सेकंड वाला पहले मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। तो इसको इक्वल टू अब किसके लिख देंगे हम, इसको इक्वल रख सकते हैं बी का ट्रांसपोज ए का, और इसी तरह से इसमें हो जाएगा ए पहले आएगा। और इसको भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, जब माइनस कॉमन आएगा तो ये तो प्लस का बन जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख दूं और इसको बाद में, क्योंकि ये माइनस का बनने वाला है। और अब इसको क्या लिख दें, माइनस तो है ही, ए ट्रांसपोज सबसे पहले ही बताया है सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज ए ही है एंड बी ट्रांसपोज बी ही है। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो हमें ए बी माइनस बी ए मिल गया। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने शुरू किया था इक्वल टू उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही उसने बोला था हमें दिखाने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, एक मैट्रिक्स है नया, ये बी है, इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है जब, तो ये पूरा जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक ही आएगा, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो व्हेन ए इज सिमेट्रिक, फर्स्ट केस में जब ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं जो हमें दिखाना है। तो बी का ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज करना है अब हमें। जब इसका ट्रांसपोज हमने किया तो अब ये दो मैट्रिक्स है, इस तरह से मान लिया हमने, एक ये बी है और एक पूरा ए बी है। तो जब दो मैट्रिक्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका ट्रांसपोज करते हैं तो जो सेकंड वाला है वो तो पहले लिख देते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, और जो फर्स्ट वाला है वो बाद में लिख देते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं। और इस पे फिर से वही प्रॉपर्टी लगी, अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसकी जगह लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में भी मैंने ये बताया हुआ है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टीज थी। और जब डबल ट्रांसपोज होगा बी का ट्रांसपोज और वापस से ट्रांसपोज करेंगे उसका, तो बी ही आ जाएगा। तो ये मिला हमें। अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है इस केस में, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए ही लिख देते हैं। तो जो जिससे हमने शुरू किया था वापस वही आ गया। तो अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करें वापस ए ही आ जाए तो जो ए मैट्रिक्स क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब इज सिमेट्रिक। अब सेम ही चलना है, पर दूसरा केस क्या है, अब की बार जो ए मैट्रिक्स है उसने बोला है ए एक बार सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो हम जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अब की बार हमें ये गिवन है कि ए का जो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आएगा। अब की बार इसको देख के हम चेंज करेंगे ए का। तो अब फिर से वही सेम करना है हमें, बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा जो हमने अभी किया था। क्या आया था हमारे पास, ये आया था, एक बार ए बी का करा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करा, और ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी आ गया। और अब की बार ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए लिखना है, तो यहाँ माइनस ए लिखेंगे तो बाहर माइनस आके ये इस तरह से हो जाएगा।
तो जिसका हमने शुरू किया था वापिस में, उसका ट्रांसपोज क्या आ गया, उसके नेगेटिव के इक्वल, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आए, तो इसका मतलब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जब हमने ए को स्क्यू सिमेट्रिक माना तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो ए के अकॉर्डिंग ही ये उसने बोला है, वही हमने दिखा दिया है कि ए जब हमने सिमेट्रिक लिया तो ये भी सिमेट्रिक आया, और जब ए हमने स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आया।